वेलकम टू यूपी लेखपाल। जैसा हमने कहा था कि कृषि तथा ग्रामीण विकास का संपूर्ण सिलेबस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही करा दिया जाएगा। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ये सब कुछ फ्री रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, शुरू करते हैं। 10 प्रश्न हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार या वाक्य किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, सिकंदर बख्त ये नहीं है, बाबू जगजीवन राम ये जवाहरलाल नेहरू का है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, व्याख्या देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। दूसरा सवाल है, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो चांदी का उत्पादन, अंडा या चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का उत्पादन। तो भारत में जो रजत क्रांति है वो अंडा तथा चिकन के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे रजत क्रांति है वो आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो इसके जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन हैं। और इन्होंने जो कि धान और गेहूं की मुख्य जो फसलें थी उनके उत्पादन में क्रांति ला दी थी। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से है। इसके जो जनक हैं श्वेत क्रांति के वो कौन है? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, समुद्री जो कि मत्स्य उत्पादन होता है उससे संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति इसको याद रखिएगा, झींगा उत्पादन से संबंधित है। और भारत झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। लाल क्रांति टमाटर तथा मांस के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति है बागवानी से संबंधित है। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रिपीटेड कई बार आ चुका है। तो ये वर्तिकाग्र है, जो केसर का पौधा है उसका जो भाग है उपयोग में लाया जाता है। कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र, जिसका हम लोग डेली यूज करते हैं। केसर केसर के पौधे का वर्तिकाग्र स्टिग्मा, जिसको स्टिग्मा बोला जाता है, भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रॉकस साइटिवस है। यहाँ देखेंगे महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो महाभारत लिखी है आपकी महर्षि वेद व्यास जी ने। रामायण वाल्मीकि जी ने। उसके बाद लिखी थी जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने। उपनिषद हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और आपका जो राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। और ये शतपथ ब्राह्मण है, यहाँ से लिया गया है महाजनी प्रथा, जो पहली बार इसका उल्लेख मिलता है महाजनी प्रथा का। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं श्री ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। पांचवा प्रश्न है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आम, संतरा, पपीता, अमरूद। तो ये अमरूद की है। कौन सी? ललित। याद रखिएगा, सारी किस्में याद होनी चाहिए, एक सवाल आता है इससे। व्याख्या देखें, ललित अमरूद की नवीनतम किस्म है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 प्रसिद्ध अमरूद की किस्म है। जबकि सहारनपुर, नागपुर, बेहात कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्म है। सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट ये किसकी? अमरूद की बीज रहित, इनमें बीज नहीं मिलता है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 150 डेसिबल तो बहुत अधिक शोर हो जाता है। 120, 100 और ये 90, तो ये 90 डेसिबल सही है आपका।
90 डेसिबल के स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ पर्यावरण की शोर प्रदूषण की दृष्टि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि कितना है, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है जब पानी का स्रोत और विकास दोनों ज़्यादा हों, जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, जब पानी का निकास मंद हो स्रोत ज़्यादा हो। जैसे पृथ्वी में स्रोत तो ज़्यादा है लेकिन निकास क्या है, मंद, पानी नीचे चला जाता है ज़्यादा, तो क्या होता है, हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर डी है आपका। सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, जैसे सबमर्सिबल पंप, सिंचाई की मोटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो ये आपका 20% होता है। कितना? 20। थोड़ा टिपिकल है 20। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना है? 20%। भारत में भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तो धान की होती है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती होती है? मक्का की। दूसरे नंबर पर होती है धान की। तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है, और जो कि धान में भूसी का प्रतिशत है वो 20% है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर कितनी होती है? तो उन्नत किस्म का है तो थोड़ा कम ही पड़ेगा, तो ये 30 तो नहीं, 15 केजी लगता है। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 केजी की है आवश्यकता होती है, जबकि साधारण चावल की बीज मात्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई 75 से 100 केजी तथा रोपाई 23 से 30 केजी तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है तो वो है आपका तरबूज है, जो अम्लीय धरती पर उगाया जाता है। अम्लीय धरती में चूना मिलाकर उसको क्या किया जाता है? नॉर्मल चूना या बुझा हुआ चूना CaO मिलाया जाता है। तो अम्लीय धरती में चूना मिलाया जाता है, उसको नॉर्मल किया जाता है। और क्षारीय मृदा में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, CaSO4 मिलाया जाता है, जिप्सम, उसको नॉर्मल किया जाता है क्षारीय मृदा में। याद रखेंगे, क्षारीय मृदा में जिप्सम है और अम्लीय मृदा में क्या है? चूना। तरबूज अम्लीय pH मान 7 से कम होता है धरती का, तब उसको क्या कहते हैं? अम्लीय। धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसे बलुई मिट्टी देखेंगे तो ये यमुना है, गंगा है, इनके किनारे ज़्यादा ये खेती की जाती हैं। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों तथा सब्जियों को उगाया जाता है। इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, लगातार आपके लिए टेस्ट सीरीज आती रहेगी। धन्यवाद।